बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपका समरीन इंदा किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ समोसा बनाने का नया और तेज़ तरीन तरीका शेयर करूँगी। समोसा फोल्डिंग करना आपको मुश्किल लगता है, इसकी जो पॉकेट है परफेक्ट नहीं बन पाती और एकदम हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे नहीं बन पाते। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। साथ में बनाएंगे हम मल्टीपर्पज़ फिलिंग, जिससे आप आलू की टिक्की से लेके आलू के पराठे तक बना पाएंगे। हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे बनाने के A to Z जितने भी राज है सारे आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। घी लिया यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, एक छोटी चम्मच। जैसे ये कड़कड़ाने लगे अब इसमें मैं प्याज ऐड कर लूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, बस उसे ब्रीक चॉप कर लेना है, वो ऐड कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही गोल्डन ब्राउन करना है, बस हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट से हो जाए। अब इसमें 2 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और 1 अदद मेरे पास रेड मिर्च है फ्रेश, ये ऐड कर दूंगी। इसकी जगह पे आप लोग पीसी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। साथ ही सूखा धनिया ऐड कर देंगे जो भुना हुआ है, दरदरा कुटा हुआ है जी 1 टीस्पून। जी अब इसमें मैं कलवंजी ऐड करूँगी ½ चाय का चम्मच। इसे टेस्ट बहुत अच्छा है, ज़रूर ऐड करके देखिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जी जो फिलिंग हम इस तरह भून के मसालों को बनाते हैं और जो वैसे हम बनाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस तरीके से आप फिलिंग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। आलू ले लिए थे मैंने यहाँ पे 500 ग्राम, जिसे बॉयल कर लिया था और इस तरह ब्रिक चंक्स में कट कर लिया था। ये ऐड कर लेंगे और इसे हमने बस 1 मिनट के लिए फ्राई करने मसालों के साथ, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से आलूओं पे कोट हो जाए और इनका फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड अब इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, देखने में भी ये खूबसूरत लगेगी और ये इतने डिलीशियस फीलिंग बन के रेडी हुई है। आप इसे एज इट ऐसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आज की वीडियो को आपने भर भर के लाइक करना है। इसकी क्या रीज़न है मैं नेक्स्ट चल के बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, हमने इसे पोटैटो मैशर लेके उससे मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा चंक रहने देंगे हम पोटैटो का। समोसे में जब आलू का चंक आता है मुंह में तो बहुत मज़े का लगता है। जी ये इतनी डिलीशियस फीलिंग है ना, आप इससे आलू के पराठे बनाएं, आलू की टिक्की बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं या किसी भी चीज़ में आप इसको स्टफ़ करके ना इंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसे कर देते हैं साइड पे, इसकी डो रेडी कर लेते हैं। डोसा बनाना बड़ा टेक्निकल सा काम है, इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं लेकिन बस कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिससे ये खस्ता बनते हैं। मैदा ले लिया 1 कप, इसमें नमक ऐड करूँगी मैं ½ चाय का चम्मच, मैदे को छान लिया था। अजवाइन लिया 1/4 चाय का चम्मच, इसे हथेली पे इस तरह मसल के मैंने ऐड किया जिससे इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। ये अब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के। आपने घी ही लेना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। कोई सा भी घी ले लीजिएगा, मैं असली घी देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं फ्रेंड, इसे हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह इस तरह मसल मसल के 2 मिनट के लिए यकजान करना है घी को और मैदे को। जितना अच्छा इस तरह इस स्टेप को आप करेंगे ना, उतने ही खस्ता समोसे बन के रेडी होंगे। बस जब ये मुट्ठी में इस तरह बनने लग जाए तो इसमें ये परफेक्ट है गूंदने के लिए। ये पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे। इसके हमने एक टाइट सी डो गूंद के रेडी करनी है और जो टोटल पानी यहाँ पे मुझे लगा था वो तकरीबन 1/4 कप था। और पानी जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कोई मैदा ज़्यादा पानी अब्जॉर्व करता है, कोई कम करता है। बस आपने टाइट सी डो गूंद के रेडी करनी है, बिल्कुल ऐसे। वीडियो को मैं स्किप इसलिए नहीं कर रही ताकि मैं आप लोगों के साथ तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को शेयर कर सकूँ। नहीं फ्रेंड, इसे बहुत अच्छे से नीट कर लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। इम्पॉर्टेंट टिप यही है खस्ता समोसे बनाने की कि आपने मैदे को और घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, यकजान करना है, उसके बाद डो को गूंदना है। नहीं फ्रेंड, इसे बस मैं और थोड़ा सा घी लगा के अप्लाई करके कवर करके रेस्ट दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जी उसके बाद हम अगला प्रोसीजर करेंगे। जी फ्रेंड, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो निकालेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। डो देखिए रेस्ट देने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है, बिल्कुल ऐसी डो चाहिए हमें। जी फ्रेंड, इसे बेल के मैंने एक पतली सी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है।
मिस है, मेरे साथ ये हुआ था कि ये वाली वीडियो कल मैंने अपलोड करनी थी लेकिन मुझसे डिलीट हो गई थी, लेकिन कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया हुआ था और दोबारा से मुझे फिर से ये वाली वीडियो शूट करना पड़ी आप लोगों के लिए। इसलिए काइंडली इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, पतली सी रोटी बेल ली थी मैंने। एक बाउल ले लेंगे, जिस साइज़ के आपने समोसे बनाने हैं बस उतना बड़ा बाउल ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक कटोरा ले लिया था। एक पेड़े को बेल के जो रोटी रेडी की थी उसमें से मैंने 4 रोटियां कट करके निकाल ली, आप देख सकते हैं। ना तो हमें बार बार पेड़े बेलना पड़ेंगे, ना ही बार बार रोटी बेलना पड़ेगी। इतना ही एक क्विक और इजी मेथड आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और 2 तरीके शेयर करूँगी। पहले वाला ये है कि बस रोटी को फोल्ड करेंगे, सेंटर से हम कोई भी गोल चीज़ ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चॉपस्टिक। ये बस इसे सेंटर से कट कर लेंगे, कट भी हो जाएगा और देखिए हमारी पॉकेट भी रेडी हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितनी क्विक पॉकेट रेडी हो गई है। अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। समोसे की एजिस पे हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे और बस इसे बंद कर लेंगे। और देखिए हमारे कितने क्विक से समोसे बन के रेडी हो गए हैं। और इसी तरह हम दूसरे वाला समोसा भी रेडी कर लेंगे। जी फ्रेंड, ये वाले जो समोसे मैंने बनाए हैं इस तरह से, ये तकरीबन बाज़ार से जो समोसे मिलते हैं उससे थोड़े से ये छोटे बन के रेडी होंगे, लेकिन ये मिनी समोसा नहीं है। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप बड़े वाला कटोरा लेके उसे कटिंग करके समोसे बना सकते हैं। जी फ्रेंड, बस इसी तरह इजीली देखिए कितने फटाफट से समोसे बनते जा रहे हैं। दूसरे वाला तरीका ये है कि जो फिलिंग रेडी हुई थी बस उस वाली रोटी को हम फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह चॉपस्टिक से हम इसे कट कर लेंगे। और कट कर लेने के बाद और बस हमने क्या करना है, इसके एजिस पे पानी अप्लाई करना है हल्का सा और इसे बस हमने स्क्वायर कर लेना है। अच्छा, ये वाले समोसे अगर आपको डाउट है ना कि फ्राई करते हुए खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, वो भी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और इसी तरह सारे समोसे बना के देखिए मैंने रेडी कर लिए थे। ऑयल मैंने गरम कर लिया था मीडियम हीट में, बहुत अच्छा ऑयल गरम होना चाहिए। और जब ये बहुत अच्छे से गरम हो जाए फिर हम इसकी जो फ्लेम है थोड़ी सी लो कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है। और देखिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए जैसे मैं समोसा ऐड करूँगी फ़ौरन से ऊपर आ रहा है। और इसकी जो फ्राइंग टाइमिंग है ये है 5 से 6 मिनट। इसे बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना होता है ताकि अंदर तक कुक भी हो जाए, एकदम क्रिस्पी भी बने, खस्ता भी बने और इन पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आए। ये टेक्निक्स होती हैं समोसा बनाने की जिनको हम फॉलो करके अगर बनाएंगे ना तो हमारे एकदम खस्ता समोसे बन के रेडी होंगे। और मुझे यकीन है कि मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए समोसा बनाना नहायत आसान हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे। इसका साउंड चेक करें, माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी हैं। आपको तोड़ के चेक करवाऊंगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त से परफेक्ट समोसे बन के रेडी हुए हैं। इनका कलर देखिए और इनका खस्तापन देखें आप। एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये समोसे बन के रेडी हुए हैं। आई होप सो कि मैं आपको ये टेस्ट भी करवा सकती, लेकिन आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।